विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, हाँ कि ना? कितने लोग मानते हैं हुआ है और कितने लोग मानते हैं नहीं हुआ है? आइए आइए हजरत आइए। इतना पीछे जाकर बैठेंगे तो विकास कैसे होगा चाचा? विकास के लिए तो पहली पंक्ति में आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या खबर है? देखिए यहाँ पर जितना भी काम हुआ इस सरकार में काफी काम हो गए हैं और बहुत अच्छे काम हुए हैं। आपने तो कहा विकास नहीं हुआ, आते आते दिल बदल गया। नहीं, विकास ये कैसे कह दिया? पहले हाथ उठाया था आपने, अच्छा पहले मतलब विकास हुआ है। हाँ, विकास के लिए क्या आपने कह दिया? ये तो आप खुद बदले जा रहे हैं। हाँ नहीं, मुझे लगा कि विकास नहीं, आप मैंने सोचा कि आपने कहा विकास नहीं हुआ तो मैंने कहा जरा पूछूं हजरत से। नहीं, अब तक के जो विकास हुए हैं बहुत ही अच्छे हुए हैं। इस गवर्नमेंट में अभी तक के कोई ऐसे गंदे विकास नहीं हुए जो विकास अभी तक के कोई गली बाकी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद उमर। हाँ उमर साहब, आपने माशाल्लाह से टोपी पहनी हुई है, हाँ हदीस का ख्याल रखते हुए, दाढ़ी है, मूछें भी नहीं है, हाँ आपका पजामा भी ऊंचा पांचे वाला मुझे नजर आ रहा है, यानी पक्के मोमिन है, पक्के मुसलमान हैं। तो फिर आप विकास हो रहा है कैसे मान रहे? क्योंकि बहुत आपके विपक्ष में जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल है मुसलमानों के। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हुसैनाबाद क्षेत्र में जितने भी मुसलमान भाई हैं, कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि किसी के अंदर कोई डर हो, कोई भी वो हो, कुछ घबराहट भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक आवाज आई है, हाँ क्या? मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। मुसलमान के दिल में खौफ नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, और कोई मुसलमान को डरा नहीं सकता। तो फिर विपक्ष ऐसा क्यों कहता है कि बीजेपी के रहते तो मुसलमान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता? कोई विपक्ष नहीं कहता है बीजेपी के रहते मुसलमान आगे नहीं बढ़ता। मुसलमान को जैसे बढ़ना होगा वो बढ़ेगा, चाहे वो जरूरी थोड़ी है कि बीजेपी में रह के बढ़े, कहीं भी रह के बढ़ सकता है। अच्छा बताइए, अच्छा साक्षरता कितनी है मुसलमानों की बताइए मुझे, बताइए नेशनल एवरेज कितना है एजुकेशन का? नेशनल एवरेज अब जितनी हमारी जो है क्या बोलते हैं क्वांटिटी हम लोगों की, उतनी उस हिसाब से हमारे एवरेज है। अरे भाई 20% हैं आप, और कितना पढ़ाई लिखाई करते हैं? 1%, 1% साक्षरता। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, गलत है इस जगह। आप कहाँ गलत है? आज आप तो मुझे बताइए, मुझे झूठ बोलिए ना, मजदूरी करने, मुझे आप झूठा साबित कीजिए ना। आप मजदूरी करने, अरे मजदूरी पे मत जाइए, ना 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 ना, नहीं आप गलत। साक्षरता का आंकड़ा बताइए ना। आप इतने भी यहाँ पे मुसलमान बैठे हैं, किसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है स्कूल में? किसका बच्चा भीख मांग रहा है? सब मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नहीं जी, आइए इधर आइए। कांग्रेस ने बर्बाद नहीं किया है, कांग्रेस ने बर्बाद नहीं किया है। वो भक्ति का चश्मा अगर लगा के देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आज देखिए 40% 2014 के बाद 40% मुसलमान ये माननीय मोदी जी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है। सिर्फ टोपी लगा लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, दिल में ईमान भी होना चाहिए, वो जरूरी है। हमारी सोच हमारी तक है, सिर्फ टोपी पहन लेने से ईमान नहीं हो जाता। टोपी उतार लीजिए, अब आराम से बात करिए। आ रही हूँ, आराम से आपको आप आके, हाँ नहीं एक सेकंड भाईजान, मैं आ रही हूँ। इत्मीनान से, आराम से, कोई आपको जो है यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, आराम से। वो टोपी उतार दी तो आपको भी कह सकते हैं कि ये दुपट्टा डाल लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाती हैं। हक पर खड़े होना भी बहुत जरूरी है ना? वो आपको ये कह सकते हैं। हिजाब जो है हमारा, इनका ये नहीं है कि हम, ये हमारी जो है शर्म है, हमारी हया है जो हम। तो वो टोपी पहन रहे तो आपने तो टोपी उतरवा दी। वो टोपी सिर्फ मुसलमान की पहचान है। आज तो हिंदू बहनें भी हिजाब पहन के घूमती है, आप उनका हिजाब उतरवाएंगी? खाला आपसे बात नहीं हो सकती, आप अजीब बातें कर रही हैं, आप अजीब बातें कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कह रही है कि नहीं हम सब पढ़े लिखे हैं, हमने सबने, सच्चाई ये है कि मुसलमान जो है पढ़ाई लिखाई में सबसे कमतर हैं। कोई अगर डायलॉग बाजी करे वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं। जी देखिए रुबिका जी, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत धूप हो रही है, तो एक धूप के ऊपर ही मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो धूप ही बेहतर थी इस छांव घनेरी से। वो धूप ही बेहतर थी इस छांव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी या रूह जलाती है। मैं आपको थोड़ा वक्त लूंगा, मैं आपसे 2014 से पहले और 2014 की बात करूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप सब बखूबी जानती हैं। 70 साल में बीजेपी गवर्नमेंट जब नहीं थी, 70 साल में हम, जाहिर सी बात है, जो हमारी बेसिक्स हैं, एजुकेशन,
एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ, इस पे वो काम नहीं हुआ। ठीक है। जो सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट भी बखूबी उसको बयान किया है उसने। ठीक है। और वो लेकिन हमारे पास जो एक थी सिक्योरिटी, 2014 के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने लव जिहाद 2014 से पहले सुना था? आपने मॉब लिंचिंग 2014 से पहले सुनी थी? नहीं सुनी थी। सुनी थी? ऑफ कोर्स सुनी कहाँ थी। हुई थी? बहुत सारी जगह पर हुई थी, लेकिन उसको मामला जो है बाद में बना दिया गया। और मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं हुई है, मॉब लिंचिंग वहाँ पालघर में साधुओं की भी हुई है, मॉब लिंचिंग बहुत सारे हिंदुओं की भी हुई है। आप सीने से लगा बैठे एक मुसलमान की मॉब लिंचिंग को और बाकी मॉब लिंचिंग नहीं हो, तो फिर ये तो आप कहेंगे ना कि नहीं, ये तो बायसनेस हुई ना। आई एम नॉट बायस्ड एट ऑल। मॉब लिंचिंग किसी भी तरह की है वो गलत है। सबसे बड़ी लिंचिंग तो तब हुई थी जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था। सबसे बड़ी लिंचिंग तब हुई थी। मैं उसके नहीं, वो उसे कहते हैं, आप लोगों ने आंखें बंद कर दी। वो एक हिस्टोरिकल गलती थी। वो हिस्टोरिकल क्यों? रूबिका जी एक बात सुनिए प्लीज, एक मिनट आप बात करने दीजिए। वो हिस्टोरिकल गलती थी। अगर किसी ने गलती की तो उसकी सजा हम भुगतेंगे। क्या मुसलमान सजा भुगत रहा है? क्या मुसलमान इस वक्त सजा भुगत रहा है? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं। 2014 से तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब 2014 से अब तक के जो भी काम थे वो सब मुसलमानों के हो रहे हैं बराबर के। हाँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई मामला ऐसा नहीं है कि हिंदू है ये मुसलमान है, ये कौन है ये कौन है। क्या योजनाओं का लाभ सब मुसलमानों को मिल रहा है? योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? जी मिल रहा है। क्या क्या, कौन कौन सी योजनाओं का? दवा मिली, वसलीन और राशन मिला, दवाइयाँ मिल रही हैं और कॉलेज में देखभाल हो रही है। हर चीज की सुविधा हाल मुसलमान को हमारे क्षेत्र में सबको मिल। लेकिन वो भाईजान कह रहे हैं, वो भाईजान कह रहे हैं कि अब सिक्योरिटी का डर लगता है, मुसलमान जो है अब सिक्योर नहीं है, यानी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है मुसलमान अपनी जगह के ऊपर और रहेगा। आपको ये लगता है? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बता रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, आज हमको ये बताएं 2014 के बाद में कहाँ पे दंगा हुआ है? बताइए हजरत, कहाँ हुआ? 2014 के बाद कहाँ पे दंगा हुआ है? देखिए, जब जो दंगाई थे वो खुद ही अब सत्ता में बैठे हैं, दंगा कैसे होगा? ठीक है, ठीक है, एक मिनट आप प्लीज, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। पहले रूबिका जी मेरी बात पूरे लेट मी कंप्लीट। मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, लेकिन आपने ऐसा इल्जाम कैसे लगा दिया कि जो दंगाई है 1984 के दंगे, 1984 के दंगे का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बिल्कुल उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी। तो वो अभी सत्ता में है? नहीं, वो सत्ता में तो नहीं। आप कैसे कह देते हैं कि दंगाई सत्ता में? इसीलिए तो वो सत्ता में दखल हुई। आप नहीं, आज दंगाइयों को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हमारे जो मंत्री हैं वो दंगाइयों को माला पहना रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपसे अभी, मैंने दंगाइयों को पूछा है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि विकास की बात करिए। ये एक 10 कदम पीछे। अगर एक मंत्री कह रहा है कि गोली मारो सालों को, ये क्या है? ये नाम लेके नहीं कर रहा है, ये इल्जाम है। ये नाम लेके दंगाइयों को गोली मारो। अगर मुसलमानों के साथ जो हुआ है तो हिंदुओं को भी मारा गया है, उनका काउंटर हुआ है हिंदुओं का। अगर हुआ है तो गलत है। दंगा किसी का भी काउंटर सबसे पहले हुआ है। यहाँ दंगे की बात हो रही है, विकास दुबे और किसी और। अरे लेकिन यहाँ आते तो आप वहाँ चले जाते हैं, वहाँ आते तो आप उधर चले जाते हैं, विकास पर आते हैं तो आप दंगा करते हैं, दंगे पर आते हैं तो आप दुबे पर जाते हैं। आज मुसलमान सुरक्षित है। आज एक मिनट लाला भाई, आज 9 जून को दोपहर के 12:30 बजे 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर ये मुसलमान टोपी लगा के 9 मई को यहाँ बैठा हुआ है तो यकीनी तौर पे मोदी जी और योगी जी का विकास है और मुसलमानों का संरक्षण है जो आज आपको मुस्लिम यहाँ पर बैठे। पर भाईजान कह रहे हैं बस ये